हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रज्ञान। आज हम देखते हैं प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सब आते हैं। मोनेरा बस में आते थे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, बाकी सब में यूकैरियोट आते हैं। ठीक है, अब यूकैरियोट है उसके साथ और क्या है, इसके मेंबर जो होते हैं वो मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, वाटर में ही पाए जाते हैं मोस्टली। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। अब यूकैरियोटिक है तो नॉर्मल सी बात है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे ही। ठीक है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा ही। न्यूक्लियस प्रेजेंट दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में, लेकिन यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी बोलते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। सो कैरेक्टर ऑफ फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। इनके जैसा कैरेक्टर शो करता है। जो प्रोटिस्टा है वो हेटेरोट्रॉपिक भी होता है, फोटोसिंथेटिक भी होता है और एनिमल के तरह कैरेक्टर भी ये शो करता है। क्लियर, ये प्रोटिस्टा जो है वो एक पॉइंट इसमें और आना था कि फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के बीच कनेक्टिंग लिंक की तरह कार्य करता है, कनेक्टिंग लिंक फॉर्म करता है। ठीक है, इसकी जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। इसकी जो बाउंड्री है वो नॉट वेल डिफाइंड है। क्लियर, क्यों? क्योंकि कुछ बायोलॉजिस्ट, सम बायोलॉजिस्ट हैं जो बायोसाइंटिस्ट हैं, उनके लिए कुछ प्रोटिस्टा जो है वो प्लांट होते हैं और कुछ के लिए वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा होते हैं। समझ में आया? इसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि कुछ बायोलॉजिस्ट हैं जिनके लिए कुछ प्रोटिस्टा है वो प्लांट होते हैं और कुछ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा होते हैं। आगे देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है तो बाइनरी फिजन द्वारा होगा। बाइनरी फिजन मींस वन सेल टू सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे टाइप का। क्लियर, समझ में आया? अगर गेमिट बनता है तो सेल फिजन होगा या फिर गेमिट फिजन होगा। गेमिट फिजन हुआ या फिर सेल फिजन हुआ, उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जायगोट फॉर्मेशन होता है। क्लियर, ये सीक्वेंस पूछ चुका है पीवाई के क्वेश्चन में। ठीक है, आगे देखते हैं। सम हैव सीलिया एंड फ्लैजिला। कुछ प्रोटिस्टा में सीलिया एंड फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। समझ में आया? अब उसके टाइप्स देखते हैं। इतना ही दिया है एनसीईआरटी में, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, ना कभी पूछा और ना ही कभी पूछेगा। ठीक, टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा देखें। कितना टाइप्स के होते हैं प्रोटिस्टा? 5 टाइप के प्रोटिस्टा होते हैं। पहला है क्राइसोफाइट, फिर है आगे है डायनोफ्लैजिलेट, उसके आगे यूग्लिनॉइड, फिर है स्लाइम मोल्ड, फिर है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन को फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, आगे देखेंगे। फर्स्ट टाइप देखते हैं इसके, क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट में क्या आता है? डायटम्स एंड डेस्मिड। और डेस्मिड को ही क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी। ये पीवाई की क्वेश्चन है, आ चुका है। ठीक है, आने के चांसेस भी हैं आगे। और डायटम्स एंड डेस्मिड आते हैं जिसको गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। डायटम्स एंड डेस्मिड, गोल्डन एल्गी। क्लियर, ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? कहाँ कहाँ? फ्रेश वाटर में, मेराइन वाटर में। मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। कौन? क्राइसोफाइट। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर। क्लियर, आगे देखते हैं। इसमें मूवमेंट पाया जाता है। मूवमेंट कैसे टाइप का होता है? मूवमेंट से क्या समझ रहे हो? जैसे रिवर का झरना ऊपर से ऐसे गिर रहा है तो उसके साथ पेसिवली फ्लो होते हैं, पेसिवली, बिना कोई एनर्जी के फ्लो होते हैं। जैसे झरना ऐसे गिर रहा है उसके साथ पेसिवली फ्लो होते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग। वैसे टाइप का मूवमेंट होता है, इसी को बोलते हैं पेसिव फ्लो। या फिर क्या? वाटर करंट। वाटर करंट के साथ पेसिवली फ्लो होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? प्लैंकटन भी बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं? प्लैंकटन, प्लैंकटन भी बोलते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। ये चीप प्रोड्यूसर होते हैं। चीप प्रोड्यूसर क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं? चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। किसको बोलते हैं? डायटम्स को बोलते हैं चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ओशियन के ये चीप प्रोड्यूसर होते हैं। आगे देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और क्या प्रोड्यूस करता है उसको देखते हैं। क्लियर, स्ट्रक्चर देखते हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है सोप बॉक्स टाइप। इसमें बीच बीच में सिलिका धसा हुआ होता है, इम्बेडेड हुआ होता है। इसके बीच में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ऐसे ही दो
सोप बॉक्स के टाइप ऊपर नीचे खांच बना रहता है। ये क्लियर। आगे देखते हैं, सेल वॉल थिन होता है और ओवरलैपिंग होता है। सेल वॉल क्या होता है, थिन होता है और देखो ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। क्लियर। और कैसा दिखता है, सोप बॉक्स की तरह। और क्या क्या से बचाता है ये, डैमेज होने से, उसको डैमेज होने से बचाता है, डैमेज नहीं होने देता। क्लियर। अगर ये ओशियन में पाए जा रहे हैं, मान लो ये ओशियन है, क्लियर, तो इसके नीचे क्रस्ट पे, सतह पे ये जम जाते हैं। कौन जम जाता है, डायटम्स। डायटम्स बहुत टाइम से, बिलियंस ऑफ ईयर से जम जाते हैं, उसको बोलते हैं डायटमियस अर्थ। देखो, सेल वॉल ऑफ डायटम्स डिपोजिट एट बॉटम ऑफ ओशियन, क्या लिखा है, सेल वॉल ऑफ डायटम्स डिपॉजिट एट बॉटम ऑफ ओशियन बिलियंस ऑफ ईयर। बिलियंस ऑफ ईयर बाद उसको क्या बोलेंगे हम, डायटमियस अर्थ बोलेंगे। क्या क्या फंक्शन रहता है डायटमियस अर्थ का, क्या क्या फंक्शन रहता है। पहला तो फिल्टर कर सकता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, इसको फिल्टर कर सकता है। सेकंड, ये जो होता है ग्रिटी होता है, ग्रिटी मीन्स ऐसे छोटे 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 पार्टिकल टाइप होते हैं, उसी को बोलते हैं ग्रिटी। समझ में आया। आगे देखते हैं, पॉलिशिंग, मेटल है उसको पॉलिश करने में हेल्प करता है ये। कई मेटल होते हैं उसकी पॉलिशिंग में भी हेल्प करता है, ये काम आता है। क्लियर। आगे देखें, आगे देखते हैं डायनो